नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। एक माँ बाप बड़े अरमान से अपने बच्चे का लालन पालन करता है, अपना पेट काट कर उसके ज़रूरतों को पूरा करता है। वही बच्चा जब किशोरावस्था में आता है तो वह अपने आप को जवान समझने लगता है। उसको अपनी ज़रूरतें महसूस होने लगती है, जिस ज़रूरत की पूर्ति में उसका परिवार उसको बाधक दिखाई देता है। फिर अचानक एक रोज़ वह अपना हंसता खेलता परिवार को छोड़कर भाग जाता है। फिर शुरू होता है उस परिवार के जिल्लत की कहानी। उल्लेखनीय है कि यदि कोई लड़का घर छोड़कर किसी लड़की को लेकर भाग जाता है तो उसके परिवार को उतनी बदनामी नहीं होती है जितनी उसके साथ भागने वाली लड़की के परिवार की बदनामी होती है, क्योंकि हमारे समाज में इज्जत का सारा ठेका लड़कियों ने उठा रखा है। बाप से लेकर बिरादरी की मूछें लड़कियों के भरोसे ही हैं। इस समाज का दुर्भाग्य रहा है कि लड़की भगाने की घटना आदिकाल से होता चला आ रहा है, किंतु इस समय लड़की को भगाना एक धंधा बन चुका है। आधुनिकता के लोभ में जीने वाले लड़के लड़की को भगाना एक व्यवसाय बना चुके हैं। इस समय कम उम्र की लड़कियों को लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर भगाने वाले अपराधी लड़की को देह व्यापार और अंग तस्करी के लिए घर से भगाते हैं। एक लड़की की कीमत जहां देह व्यापार में महज कुछ हजार रुपये मिलता है, वहीं अंग तस्कर एक देहाती लड़की के शरीर के लाखों रुपए कीमत अदा करता है। लड़की अपहरण के मामले में 95% लड़की के माता पिता लोक लाज के डर से थाना में FIR तक नहीं कराते हैं। कुछ लोग समाज से लड़ने का साहस कर यदि थाना में FIR दर्ज भी कराते हैं तो पीड़ित परिवार को थाना से इंसाफ के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना के एक घटना की मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसमें पीड़ित परिवार द्वारा FIR लिखाए जाने के 3 महीना बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है। यह घटनाक्रम 6 सितंबर 2022 की है। नुनफोरवा गांव की निवासी नंदकिशोर तिवारी की 13 वर्षीय पुत्री अनीसा कुमारी 6 सितंबर को सुबह 9 बजे कोचिंग के लिए घर से निकली। उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन के बाद पताही थाने में 7 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अनीसा के पिता द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में गांव के ही 4 लोगों को आरोपित किया गया था। पुलिस ने इन चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। इसके बावजूद भी सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस गत दिनों 27 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया तथा सभी आरोपी के परिजनों को कहा कि 3 दिनों के भीतर अपहरित युवती को न्यायालय में हाजिर करें। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी न युवती बरामद हो सकी और न ही आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए। इस बीच लड़की के परिजन अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं। 3 माह बीत जाने के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं चलने से परिजन का परेशान होना लाजमी है। परिजन लगातार पुलिस पदाधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। अपहरित लड़की के मां ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से लापता बेटी का अब तक पता नहीं चल पाया है। वह कहाँ है और किस हालत में है, इसकी चिंता उन्हें खाए जा रही है। FIR के अनुसार लड़की की उम्र मात्र 13 वर्ष बताया गया है। लड़की के माता पिता ने अपने गांव के 2 परिवार के 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। उसमें एक नामजद अभियुक्त मनोहर सिंह पहले से भी एक लड़की को दिल्ली से भगाकर अपने घर पर रखे हुए था, जिसे दिल्ली पुलिस पताही थाना के सहयोग से मनोहर के घर से बरामद कर दिल्ली ले जा चुकी है। ऐसे लड़के पर जो पहले से ही संदेहास्पद व्यक्तित्व का मालिक है, उस पर पताही थाना में कांड संख्या 194/2022
14 सितंबर 2022 को आईपीसी की धारा 363, 366 क के साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस यानी पास्को भी लगाया गया है। इसके बावजूद आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी अदना सा अपराधी पुलिस के निगाह से गायब है, क्योंकि यहाँ घटना एक गरीब व्यक्ति के परिवार के साथ घटा है। हमारे देश में 2 प्रकार की न्याय प्रणाली है, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। कागजी खाना पूर्ति के दौरान पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है, जिसमें हाजिर नहीं होने पर घर के कुर्की जब्ती की बात कही गई है। क्या पुलिस द्वारा किया गया प्रक्रिया अपर्याप्त नहीं लगता? यही घटना दुर्भाग्यवश किसी बड़े परिवार के साथ घटी रहती तो पुलिस का रवैया ऐसा ही रहता। इस प्रकार का इंसाफ समाज में सिर्फ अपराध को जन्म देता है। यही कारण है कि बिहार में आज अपराध चरम पर है। आज से कोई 1 दशक पूर्व अपहरण की जो भी मामले सामने आते थे, उसमें अधिकांश अपराधियों द्वारा अंजाम दिए गए मामले होते थे। धीरे धीरे लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आने लगे। प्रत्येक साल इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होती गई। अब स्थिति यह है कि प्रत्येक साल औसतन 130 से 150 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही है। वर्ष 2022 में आंकड़ा 141 पर था। अगले साल 2021 में यह बढ़कर 149 पर पहुंच गया। इसके अलावा भी नाबालिग लड़कियों के अपहरण की कई वारदातें होती हैं, लेकिन सामाजिक लोक लज्जा के डर से अधिकांश मामले थाने या कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाल के ही 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़े हैं। गांवों में घर से कोचिंग को निकलते वक्त नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं अधिकांश रूप से सामने आती है। नाबालिग लड़कियों के अपहरण को लेकर दर्ज होने वाले अधिकांश मामले प्रेम प्रसंग के ही होते हैं। नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं पिछले 5 सालों में 50% तक बढ़ी है। बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। इस पर अंकुश लगाना पुलिस और पब्लिक दोनों के लिए जरूरी है। इंडिया 30 डे के लिए संपादक बजरंग